हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम करेंगे मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर में हमारे डेटा को और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। अ मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि हमारे जो मेमोरी है, हमारा ब्रेन है, इंस्ट्रक्शंस और रिज़ल्ट्स को स्टोर करता है, ऐसे ही कंप्यूटर में हम बहुत लंबे समय तक अपने रिज़ल्ट और इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। द मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स। जो मेमोरी है वो बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। इन छोटे छोटे पार्ट्स को ब्लॉक या सेल भी कहा गया है। इन सेल के ऊपर एक पर्टिकुलर लोकेशन दी गई है जिसे मेमोरी लोकेशन कहा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ कंप्यूटर हैज़ ए 64K वर्ड्स, अगर कंप्यूटर में हमें रिकॉर्ड में 64K वर्ड्स स्टोर करने हैं तो हमारी मेमोरी 64 इंटू 1024 लोकेशन क्रिएट करेगी। टोटल 65,536 ही लोकेशंस होंगी। अब देखिए ये लोकेशन कैसे डिसाइड की गई है। ये मेमोरी के यूनिट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई है। मेमोरी का सबसे जो छोटा यूनिट है वो है बाइनरी वैल्यू। ये देखिए बाइनरी वैल्यू 0 और 1। सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है बिट, जिसे हम बिट कहेंगे, चाहे वो 0 है या 1 है। आफ्टर दैट जब हमारे पास ये 8 बिट हो जाती हैं, जैसे 011 011, इस तरह से 8 बिट की कलेक्शंस को हम कहेंगे बाइट। एंड जब हमारे पास 1024 बाइट क्रिएट हो जाती हैं तो हमारी बनती है 1 किलोबाइट। एंड 1024 किलोबाइट्स जब हमारी होती हैं तो बनती हैं मेगाबाइट। एंड 1024 MB हमारी 1 GB बनती है। 1024 GB हमारी बनती है 1 टेराबाइट। एंड 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू पीटाबाइट। एंड अब लेटेस्ट जो है हमारी वो है एक्स्ट्रा बाइट, जो कि बराबर होती है 1024 पीटाबाइट के। अब आता है मेमोरी के टाइप्स। बेसिकली 3 टाइप्स की है। प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी जो एक्सटर्नल में लगती है, एंड कैशे मेमोरी। फर्दर प्राइमरी मेमोरी हमारी 3 टाइप्स की है, रैम एंड रोम। रैम फर्दर स्टैटिक एंड डायनेमिक। एंड रोम मेमोरी पी रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम। एंड सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारी हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD, जिप डिस्क एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इनमें से जो हार्ड डिस्क होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे कंप्यूटर में वो लगी होती है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की टाइप्स के अंदर। सबसे पहले कैशे मेमोरी में। कैशे मेमोरी आपकी एक स्मॉल मेमोरी है और बहुत ही स्पीड में है, बहुत ही फास्ट मेमोरी जो है वो हमारी कैशे मेमोरी होती है। ये बफर एंड CPU एंड मेन मेमोरी के इन बिटवीन काम करती है और हमें मेमोरी से कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी होती है तो वो सबसे पहले कैशे मेमोरी के पास ही जाती है। एडवांटेज, बहुत ही फास्टर है और इसका जो एक्सेस टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। डिसएडवांटेज, ये कैशे मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। एंड एडवांटेजेस में 2 पॉइंट्स, ये टेम्परेरी यूज़ के लिए होती है, मेमोरी यूज़ करते हैं हम इसको। एंड प्रोग्राम जो है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होता है इसमें। नेक्स्ट आता है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। हमारा सारा डाटा मेन मेमोरी में सेव होता है
बट आफ्टर दैट हम इसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, क्योंकि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी जो कि पावर मिलने के बाद अपने डाटा सेव रखती है, और जैसे ही हम पावर बंद करते हैं वैसे ही हमारा जो डाटा है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम अपनी मेमोरी को एक पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं और उन पार्टीशंस को सेल कहा जाता है, और सारा का सारा जो आपका डेटा है वो एक लोकेशन में सेव होता है। प्राइमरी मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की है। फर्स्ट इज़ रैम, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर रीड और राइट दोनों ऑपरेशन होते हैं। हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इस मेमोरी में दोनों ऑप्शंस होते हैं। स्टैटिक मेमोरी जो है, रैम मेमोरी जो है 2 टाइप की है। फर्स्ट इज़ स्टैटिक रैम, सेकंड इज़ डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में हम अपने डाटा को, वो डाटा रखते हैं जिसे हमें लंबे टाइम तक देखने की ज़रूरत नहीं है या रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, स्टैटिक रैम के अंदर सेव किया जाता है। और डायनेमिक रैम के अंदर स्मॉल टाइप ऑफ डेटा लगा होता है और इसे बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये डायनेमिक रैम कहलाती है। रोम, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी, जिसे एक बार राइट किया जाता है और बाद में उसे रीड किया जाता है। हम इसमें राइट नहीं कर सकते। इसके अंदर परमानेंटली ही डाटा को राइट किया जाता है, एंड ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में आती है जो पावर ऑफ होने के बाद इरेज नहीं होती है। रोम मेमोरी के टाइप्स, सबसे पहला टाइप आता है मार्क्स रीड ओनली मेमोरी। यह एक कम कीमत वाली रोम है और सबसे पहली रोम है। इसमें रिकॉर्ड होने वाली सूचनाएं पहले ही फिक्स कर दी जाती हैं। नेक्स्ट इज़ पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि एक बार यूज़र इसमें जो प्रोग्राम इंसर्ट कर देता है, आफ्टर दैट उस प्रोग्राम के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस ईपी रोम में हम अपना डेटा इरेज कर सकते हैं 40 मिनट्स तक पैरा बैंगनी किरणों के अंदर। अगर हम अपनी रोम मेमोरी को रखेंगे तो वह इरेज हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर हम अपना सिलेक्टेड एरिया इरेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली इरेज्ड। नेक्स्ट आता है द्वितीय मेमोरी, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी को आधी बन गई, बीच में बुला दिया बस आगे। अब मैं आ रही हूँ बस 5 मिनट में कराती हूँ। Secondary memory can also be used as an overflow memory in case the main memory capacity has been extended. हमारी सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में इसलिए ऐड की जाती है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में डाटा ओवरफ्लो हो जाता है और वोलेटाइल होने के कारण हमारा डाटा लॉस हो जाता है। इसलिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी
परमानेंट होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, इसमें लार्ज कैपेसिटी होती है एंड इसकी कॉस्ट भी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी एंड पोर्टेबिलिटी होती है। हम सेकेंडरी मेमोरी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी ले जा सकते हैं। मेमोरी में एक्सेस करने की विधियाँ, जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करते हैं मेमोरी में, तो उसको एक्सेस करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ सीरियल एक्सेस मेमोरी, जिसमें हमारा डाटा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सर्च करेगा। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर हमारी जो लोकेशन के अकॉर्डिंग डाटा सर्च किया जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहते हैं, क्योंकि हमारा डाटा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव होगा और लोकेशन वाइज हम उसे सर्च करेंगे, दैट इज़ डायरेक्ट एक्सेस मेथड। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सेस मेथड एंड मैग्नेटिक टेप जो है हमारी, वो सिक्वेंशियल एक्सेस का एग्जाम्पल है। अब मैग्नेटिक टेप जो कि सिक्वेंशियल एक्सेस का टाइप है, इसके अंदर हमारा जो डेटा है वो सिक्वेंशियल वाइज चलेगा, यानी कि सीरियल वाइज चलेगा। मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें एक फीता लगा हुआ है। पुराने टाइम में इसको आपने कैसेट देखी होगी, तो उसके अंदर ब्राउन कलर का एक फीता लगा होता था और रीड और राइट हेड्स लगे होते थे दोनों तरफ, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये रीड एंड राइट हेड्स जो हैं ये मूव करते हैं, राउंड शेप में घूमते हैं, जिसके कारण रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है और मैग्नेटिक टेप में हमारा ब्लॉक्स में डाटा सेव किया जाता है। एंड पुराने टाइम में ऑडियो कैसेट में इसका बहुत ही यूज़ होता था। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक डिस्क। इसके अंदर देखिए आपका जो डेटा है वो ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड है। सबसे पहले एक ट्रैक है, उसके अंदर यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे सेक्टर्स डिवाइड किए गए हैं। इन सेक्टर्स में आगे सेल्स हैं जो मेमोरी की लोकेशन को शो करते हैं। यहाँ एक ये जो डिस्क है, स्प्लेंडर है, ये बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता है। जितना ही ये स्प्लेंडर मूव करेगा उतना ही हमारा जल्दी से रीड और राइट का डाटा परफॉर्म होगा। जितने भी हमारे मैग्नेटिक डिस्क हैं वो इसी फॉर्म में काम करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारे मेमोरी है एंड इस तरह से यहाँ पे ये सेक्टर्स डिवाइड किए गए हैं। इन सेक्टर्स में हम यहाँ ये एक पर्टिकुलर एरिया सेल है और इस सेल में हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट आती है हार्ड डिस्क। सभी कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क लगी होती है, इसे एचडीडी भी कहते हैं। ये एक फिज़िकल डिस्क है जिसको हम अपने कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती है, जितनी तेज़ यह डिस्क घूमेगी उतनी ही तेज़ी से डाटा को स्टोर किया जा सकता है। हार्ड डिस्क 5400 आरपीएम 5400 आरपीएम से शुरू होकर 7200 आरपीएम पर मिनट तक घूमती है। डिपेंड करता है कि हम कौन सी हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं और इसकी बहुत कैपेसिटी है 160 गीगाबाइट्स 160 जीबी से लेकर 2 टेराबाइट्स तक की हार्ड डिस्क अवेलेबल है। हार्ड डिस्क और हमारे कंप्यूटर की जो रैम मेमोरी है यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें क्या अंतर है। हार्ड डिस्क डाटा को स्टोर करती है और जो रैम है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको एक्सेस करने का काम करती है, उनको चलाने का काम करती है। नेक्स्ट आता है सीडी एंड डीवीडी। सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क के अंदर जैसा कि हमने देखा कि सर्कल फॉर्म में हमारा डाटा सेव हो रहा है, तो
ये जो CD और DVD है, इनमें हमारा स्पाइरल फॉर्म में डाटा सेव होता है। ये देखिए इस तरह से एक स्पाइरल सर्कल बनता है इसमें, और यहाँ इक्वल पार्टीशंस होते हैं हमारे ट्रैक और सेक्टर्स के, इक्वल पार्टीशंस की जाते हैं। CD के अंदर तकरीबन 700 MB तक का डाटा सेव किया जा सकता है, और DVD यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के अंदर 4 GB से लेकर 17 GB तक का डाटा हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है जिप ड्राइव। जिप ड्राइव बिल्कुल फ्लॉपी डिस्क की तरह थी, जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ये इसकी वर्किंग भी ट्रैक एंड सेक्टर के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले मेमोरी को एक छोटे छोटे ट्रैक्स में डिवाइड किया जाता है, फिर सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, और आफ्टर दैट उसे एक लोकेशन दी जाती है। जिप ड्राइव के अंदर 100 MB से लेकर 250 मेगाबाइट तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव तो आजकल आम बात है। हम सब लोग अपना डेटा स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव के अंदर हमारे पास सामान्य तौर से 2 GB, 4 GB, 8 GB से लेकर 128 GB तक की पेन ड्राइव अवेलेबल है। पेन ड्राइव का ये फ़ायदा है कि हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पंच कार्ड। पुराने टाइम में भी और अब भी पंच कार्ड का यूज़ होता है, और पंच कार्ड में भी हम अपना डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा आजकल लेटेस्ट में हमारे पास ऑनलाइन डाटा सेव करने की भी सुविधा है, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज, यानी कि अपना डाटा ऑनलाइन स्टोरेज करना एज आ क्लाउड क्रिएट करके, ताकि अगर हमारी फ़िज़िकल फाइल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो हमें इजी बैकअप मिल सकता है। उसके लिए एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव में आप अपना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, फ्लिकर में, या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव में। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।